साखी से क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? सॉल्यूशन है, जब भी हम मीठी वाणी बोलते हैं तो उसका प्रभाव चमत्कारिक होता है। इससे सुनने वाले की आत्मा तृप्त होती है और मन प्रसन्न होता है। उसके मन से क्रोध और घृणा के भाव नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही हमारा अंतःकरण भी प्रसन्न हो जाता है। प्रभाव स्वरूप औरों को सुख और शीतलता प्राप्त हो जाती है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। साखी से क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। सॉल्यूशन है, गहरे अंधकार में जब दीपक जलाया जाता है तो अंधेरा मिट जाता है और उजाला फैल जाता है। गहरा अंधकार यानी क्या होता है? बहुत अंधकार होता है, बहुत अंधियारा होता है। और इस अंधियारे में जब दीपक जलाया जाता है तो अंधेरा क्या होता है? मिट जाता है और उजाला फैल जाता है। कबीरदास जी कहते हैं, उसी प्रकार ज्ञान रूपी दीपक जब हृदय में जलता है तो अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। मन के विकार अर्थात संशय, भ्रम आदि नष्ट हो जाते हैं। तभी उसे सर्वव्यापी ईश्वर की प्राप्ति भी होती है। क्वेश्चन नंबर 3। ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? सॉल्यूशन है, ईश्वर सब और व्याप्त है। व्याप्त मतलब क्या? सभी और ईश्वर होता है। वह निराकार है, उसका कोई भी आकार नहीं है, लेकिन सभी जगह वह होता है। हमारा मन अज्ञानता, अहंकार यानी घमंड, गर्व, विलासिताओं में डूबा है। विलासिताओं मतलब हम क्या करते हैं? जो भौतिक जो सुख है उनके पीछे हम क्या करते हैं? भागते हैं। इसीलिए हम ईश्वर को नहीं देख पाते हैं। हम उसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हमारी अज्ञानता समाप्त होती है, हम अंतरात्मा का दीपक जलाते हैं तो अपने ही अंदर समाया ईश्वर को हम देख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? यहाँ सोना और जागना किसकी प्रतीक है? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है? स्पष्ट कीजिए। कवि के अनुसार संसार में वो लोग जो सुखी हैं। कवि के अनुसार संसार में वो लोग सुखी हैं जो संसार में व्याप्त सुख सुविधाओं का भोग करते हैं, और दुखी वे हैं जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। कवि का कहना है कि संसार में कौन से लोग सुखी हैं? जो संसार में जो सुख सुविधाओं का भोग करते हैं वे दुखी होते हैं, और जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है वो कैसे होते हैं? दुखी होते हैं। सोना अज्ञानता का प्रतीक है और जागना ज्ञान का प्रतीक है। सोना अज्ञानता का प्रतीक है और जागना ज्ञान का प्रतीक है। जो लोग सांसारिक सुखों में खोए रहते हैं
जीवन के भौतिक सुखों में लिप्त रहते हैं। लिप्त रहना मतलब वो उसके ही अंदर खुद को समाये हुए रहते हैं। वे सोए हुए हैं और जो सांसारिक सुखों को व्यर्थ समझते हैं, अपने अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं, वे ही जागते हैं। वे संसार की दुर्दशा को दूर करने के लिए चिंतित रहते हैं, सोते नहीं हैं, अर्थात जागृत अवस्था में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? कबीर का कहना है कि हम अपने स्वभाव को निर्मल, निष्कपट और सरल बनाए रखना चाहते हैं। अपने स्वभाव को हमें कैसे बनाना है? निर्मल, निष्कपट और सरल बनाए रखना चाहते हैं तो हमें अपने आसपास निंदक रखने चाहिए। निंदक मतलब निंदा करने वाला, ताकि वे हमारी त्रुटियों को बता सकते हैं। हमारी त्रुटियां मतलब हमारे अंदर जो भी कमियां होती हैं उनको हमें क्या होता है, उनके बारे में हमें पता चलता है। निंदक हमारे सबसे अच्छे हितैषी होते हैं। निंदक यानी निंदा करने वाले ही लोग हमारे सबसे अच्छे हितैषी मतलब हमारा हित देखने वाले होते हैं। उनके द्वारा बताए गए त्रुटियों को दूर करके हम अपने स्वभाव को निर्मल बना सकते हैं। वो कैसे? अगर हमारे बारे में निंदक कुछ कहता है तो हमें पता चलता है कि हम में कौन सी कमियां हैं और फिर हम क्या करते हैं, उन कमियों को दूर करते हैं तो हमारा स्वभाव भी निर्मल यानी पवित्र बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, एकै अशिर पीवका पढ़े सुपंडित होई। एकै अशिर पीवका पढ़े सुपंडित होई। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? इन पंक्तियों द्वारा कवि ने प्रेम की महत्ता को बताया है। महत्ता यानी महत्व, महत्ता यानी महत्व। इन पंक्तियों द्वारा कवि ने प्रेम की महत्ता को बताया है। ईश्वर को पाने के लिए एक अक्षर प्रेम का अर्थात ईश्वर को पढ़ लेना ही पर्याप्त है। पर्याप्त मतलब काफ़ी है। बड़े बड़े पोथे या ग्रंथ पढ़कर भी हर कोई पंडित नहीं बन जाता। केवल परमात्मा का नामस्मरण करने से ही सच्चा ज्ञानी बन जा सकता है। अर्थात ईश्वर को पाने के लिए सांसारिक लोभ माया को छोड़ना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7, कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। कबीर ने अपनी साखियाँ सद्दुकड़ी भाषा में लिखी है। इनकी भाषा मिली जुली है। इनकी साखियाँ संदेश देने वाली होती है। वे जैसा बोलते थे वैसा ही लिखा है। लोक भाषा का भी प्रयोग हुआ है, जैसे खाए, नेग, मुआ, जाला, आंगणी आदि भाषा में लयबद्धता, उपदेशात्मकता, प्रवाह, सहजता, सरलता शैली है। अब हम देखेंगे साखी कविता से क्वेश्चन नंबर 1, भाव स्पष्ट कीजिए। बिरह भुवंगम तन बसै मंत्र न लागै कोई। बिरह भुवंगम तन बसै मंत्र न लागै कोई। इस कविता का भाव है कि जिस व्यक्ति के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम रूपी विरह का सर्प बस जाता है, उस पर
कोई मंत्र असर नहीं करता। अर्थात भगवान के विरह में भी कोई भी जीव सामान्य नहीं रहता है, उस पर किसी बात का कोई असर नहीं होता है। भाव स्पष्ट कीजिए से क्वेश्चन नंबर 2। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। इस पंक्ति में कवि कहता है कि जिस प्रकार हिरण अपनी नाभि से आती सुगंध पर मोहित रहता है, परंतु वह यह नहीं जानता कि यह सुगंध उसकी नाभि में से आ रही है, वह उसे इधर उधर ढूंढता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अज्ञानतावश वास्तविकता को नहीं जानता कि ईश्वर उसी में निवास करता है और उसे प्राप्त करने के लिए धार्मिक स्थलों अनुष्ठानों में ढूंढता रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, भाव स्पष्ट कीजिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। इस पंक्ति द्वारा कवि का कहना है कि जब तक मनुष्य में अज्ञान रूपी अंधकार छाया है, वह ईश्वर को नहीं पा सकता। अर्थात अहंकार और ईश्वर का साथ साथ रहना नामुमकिन है। यह भावना दूर होते ही वह ईश्वर को पा लेता है। क्वेश्चन नंबर 4, भाव स्पष्ट कीजिए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोई। कवि के अनुसार बड़े ग्रंथ शास्त्र पढ़ने भर से कोई ज्ञानी नहीं होता, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाता। प्रेम से ईश्वर का स्मरण करने से ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम में बहुत शक्ति होती है। अब देखेंगे साखिन से क्वेश्चन नंबर 1। पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप उदाहरण के अनुसार लिखिए। उदाहरण है जीवे यानी जीना, औरन, माही, देख्या, भुवंगम, नेड़ा, आंगणी, साबन, मुआ, पीव, जालौं, तास। अब इसके सॉल्यूशन से जीवे यानी जीना, औरन औरों को, माही के अंदर में, देखा देखा, भुवंगम सांप, नेड़ा निकट, आंगनी आंगन, साबन